नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हर पल पर। आज हम निकल रहे हैं अमेरिका की खोज के सफर पर। यूरोपियंस के आने से पहले अमेरिका कई तरह की संस्कृतियों और सभ्यताओं का घर था। ये संस्कृतियां और सभ्यताएं अपने आप में अनूठी थीं, जिनका विकास हजारों सालों में हुआ था। ये सोसाइटीज यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए ज्यादातर अनजानी थीं। इनका अस्तित्व और उनकी जीवन शैली पुरानी दुनिया के लिए एक रहस्य थी। उन्होंने अपने जीने के तरीके, विश्वास और सामाजिक ढांचे खुद बनाए थे। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। आर्कटिक सर्कल से लेकर साउथ अमेरिका के कोने तक फैला ये विशाल भूभाग अपने आप में एक दुनिया थी। इस भूमि की विविधता और विस्तार अद्वितीय थे। ये जिंदगी से भरपूर दुनिया थी, चाहे वो इंसान हो या कुदरत के अजूबे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता अद्वितीय थी। अमेरिका के मूल निवासी लंबे समय से जमीन के रक्षक थे। वे अपनी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित थे। वे कुदरत के साथ तालमेल में रहते थे और उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई थी। उनका जीवन उनके आसपास के वातावरण में रचा बसा था। वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते थे और उनका उपयोग संतुलित तरीके से करते थे। उत्तर के बर्फीले मैदानों से लेकर दक्षिण के घने वर्षावनों तक हर क्षेत्र की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। ये अलग अलग संस्कृतियां बाहरी दुनिया से मिलने से पहले सदियों तक फलती फूलती रहीं। उनकी समृद्धि और विकास की कहानियां अद्वितीय हैं। उनकी कहानियां, मान्यताएं और उपलब्धियां मानव इतिहास का एक अहम अध्याय हैं। इनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। 1492 में स्पेनिश राजा द्वारा फंडेड एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास में उतरा। कोलंबस का आना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दो दुनियाओं को जोड़ा जो हजारों सालों से अलग थीं। उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया है, लेकिन वह यूरोपियंस के लिए अनजान एक महाद्वीप पर आ गया था। इस मुलाकात ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसने हमेशा के लिए मानव इतिहास का रास्ता बदल दिया। कोलंबस के आने से यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, उपनिवेशीकरण और अमेरिका के शोषण के द्वार खुल गए। इससे यूरोपीय देशों के बीच धन और शक्ति की होड़ लग गई। इस होड़ का उन मूल निवासियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जो लंबे समय से इन जमीनों को अपना घर कहते थे। अमेरिका कोई खाली जंगल नहीं था, जैसा कि कुछ यूरोपियन मानते थे। यह भूमि प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं का पालना थी, जो अपने समय में अत्यधिक उन्नत और परिष्कृत थीं। ये जगह परिष्कृत और फलती फूलती सभ्यताओं का घर था, जिनकी अपनी अनूठी पहचान और विशेषताएं थीं। इन सभ्यताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी संस्कृति, भाषा और उपलब्धियां थीं। इनकी विविधता और समृद्धि ने अमेरिका को एक सांस्कृतिक धरोहर का खजाना बना दिया। वर्तमान मेक्सिको और मध्य अमेरिका में माया ने लेखन, गणित और खगोल विज्ञान की एक जटिल प्रणाली विकसित की। उनकी खगोल विज्ञान की समझ ने उन्हें सटीक कैलेंडर बनाने में सक्षम बनाया। उन्होंने विशाल पिरामिडों और मंदिरों वाले शानदार शहर बनाए, जो उनके वास्तुशिल्प कौशल के प्रमाण हैं। ये संरचनाएं आज भी उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और कला की गवाही देती हैं। एज़टेक, जो अब मेक्सिको है, वहां केंद्रित थे। उन्होंने एक जटिल सामाजिक संरचना के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनकी सैन्य शक्ति और संगठन ने उन्हें अपने समय की प्रमुख शक्ति बना दिया। वे कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने नहरों और रास्तों वाले प्रभावशाली शहरों का निर्माण किया। उनकी जल प्रबंधन प्रणाली ने उनकी कृषि और शहरी जीवन को समृद्ध बनाया। दक्षिण अमेरिका में इनका ने एंडीज पहाड़ों के साथ फैला एक विशाल साम्राज्य बनाया। उनका साम्राज्य अपनी विशालता और संगठन के लिए प्रसिद्ध था। वे कृषि के उस्ताद थे, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण इलाकों में खेती के लिए नए तरीके विकसित किए। उनकी सीढ़ीदार खेती की तकनीकें आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय हैं। उनके जटिल सड़क तंत्र और प्रभावशाली पत्थर का काम उनकी सभ्यता की स्थायी विरासत के रूप में खड़े हैं। इन सड़कों और संरचनाओं ने उनके विशाल साम्राज्य को एकजुट और सुसंगठित बनाए रखा। अमेरिका के मूल निवासियों का प्रकृति के प्रति गहरा और स्थायी सम्मान था। वे सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध में विश्वास करते थे। इस विश्वास प्रणाली, जिसे अक्सर एनिमिज्म कहा जाता है, जानवरों, पौधों और प्राकृतिक घटनाओं के आध्यात्मिक सार को मानती थी।
वे खुद को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा मानते थे, इससे अलग नहीं। प्रकृति के प्रति यह श्रद्धा उनके दैनिक जीवन तक फैली हुई थी। कई मूल संस्कृतियों ने स्थायी कृषि पद्धतियां विकसित की, जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर काम करती थीं। उन्होंने दवा और उपचार के लिए पौधों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनकी कहानियां, गीत और समारोह अक्सर प्राकृतिक दुनिया से उनके गहरे संबंध को दर्शाते थे। बीमारी का कहर। यूरोपियनों का आगमन न केवल खोजकर्ताओं और विजेताओं को बल्कि घातक बीमारियों को भी लेकर आया। चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी यूरोपीय बीमारियों ने मूल निवासियों को तबाह कर दिया, जिनके पास इन नई बीमारियों से लड़ने की कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पूरे समुदाय तबाह हो गए। बीमारी के प्रभाव विनाशकारी थे, यूरोपीय अतिक्रमण के प्रतिरोध को कमजोर करते थे और सामाजिक संरचनाओं को चकनाचूर कर देते थे। जानमाल के भारी नुकसान ने एक जनसांख्यिकीय तबाही पैदा कर दी, जिसने अमेरिका के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। मूल निवासियों पर बीमारी के विनाशकारी प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। भूमि और संसाधनों की जब्ती। भूमि और संसाधनों की प्यास से प्रेरित यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका के विशाल क्षेत्रों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। वे नई दुनिया में अपार संभावनाओं को देखकर लालायित हो उठे। उनके लिए यह भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खजाना था जिसे वे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उपयोग कर सकते थे। उन्होंने सदियों से वहां रहने वाले मूल निवासियों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए भूमि को शोषण किए जाने वाले धन के स्रोत के रूप में देखा। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए यह भूमि केवल एक संसाधन था, जिसे वे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते थे। भूमि की इस जब्ती के कारण अक्सर हिंसक संघर्ष होते थे, क्योंकि मूल निवासी अपनी मातृभूमि और अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए लड़ते थे। इन संघर्षों ने न केवल जीवन को नष्ट किया, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों को भी क्षति पहुंचाई। मूल निवासियों के लिए यह भूमि केवल एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का हिस्सा थी। सोने, चांदी और अन्य संसाधनों की खोज ने भूमि और उसके लोगों के शोषण को बढ़ावा दिया। इन खनिजों की खोज ने यूरोपीय शक्तियों को और भी अधिक लालची बना दिया। उन्होंने इन संसाधनों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यूरोपियों ने अमेरिका के धन को निकालने के लिए अक्सर क्रूर परिस्थितियों में मूल निवासियों को श्रम करने के लिए मजबूर किया। इन कठोर परिस्थितियों में मूल निवासियों को अपने जीवन और स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। उनके श्रम का उपयोग केवल यूरोपीय शक्तियों के लाभ के लिए किया गया। इस जबरन श्रम ने नई कृषि पद्धतियों और फसलों की शुरुआत के साथ परिदृश्य को बदल दिया और जीवन के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर दिया। नई फसलों और कृषि पद्धतियों ने न केवल भूमि की संरचना को बदला, बल्कि मूल निवासियों के जीवन के तरीके को भी प्रभावित किया। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को दरकिनार कर दिया गया, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा हुआ। ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण। यूरोपीय शक्तियों ने मूल निवासियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण को अपने औपनिवेशिक उद्यम का एक अभिन्न अंग माना। मिशनरी अक्सर खोजकर्ताओं और सैनिकों के साथ मूल मान्यताओं और प्रथाओं को अपनी जगह लेना चाहते थे। उन्होंने मूल आबादी को परिवर्तित और सभ्य बनाने के उद्देश्य से मिशन और स्कूल स्थापित किए। इस जबरन धर्मांतरण की प्रक्रिया में अक्सर देशी भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं का दमन शामिल था। मूल निवासियों पर अपने पारंपरिक विश्वासों को त्यागने और अपने उपनिवेशवादियों के धर्म को अपनाने का दबाव डाला गया। इस सांस्कृतिक थोप ने देशी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। सांस्कृतिक प्रतिरोध और पुनरुत्थान। सदियों के उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद पूरे अमेरिका में मूल निवासियों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। उन्होंने आत्मसात नीतियों और सांस्कृतिक विलोपन के सामने अपनी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अथक संघर्ष किया है। आर्कटिक से लेकर अमेजन तक देशी समुदाय एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे हैं। देशी कार्यकर्ता और नेता अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करने, अपने पवित्र स्थलों की रक्षा करने और अपनी भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं।
वे अपनी कहानियां, इतिहास और दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि अमेरिका के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में चल रहे संवाद में उनकी आवाज सुनी जाए। शक्ति और अस्तित्व की विरासत। अमेरिका के मूल निवासियों का इतिहास उनकी ताकत, लचीलापन और स्थायी भावना का प्रमाण है। अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता बरती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उनकी संस्कृतियां अनुकूलित और विकसित हुई हैं। उनकी कहानी अमेरिका के इतिहास का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसी कहानी जिसे बताया और याद किया जाना चाहिए। मूल निवासियों के संघर्ष और विजय सांस्कृतिक विविधता के महत्व, उपनिवेशवाद और शोषण के खतरों और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत अमेरिका के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखती है, हमें देशी अधिकारों का सम्मान करने, उनके इतिहास का सम्मान करने और उनकी परंपराओं से सीखने के महत्व की याद दिलाती है।